हमेशा इसलिए अखबार पढ़ लिया करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि अखबार में बड़ी नकारात्मक चीज़ें होती हैं और इसलिए तुम उसे पढ़ते नहीं हो, पर तुम ये गलत काम करते हो। तुम उसे नकारात्मकता की दृष्टि से मत पढ़ो। वैसी खबरें जिस पर पहले ही तुम्हारी दृष्टि जाए और लगे कि नहीं, ये जानकारी के रूप से ज़रूरी नहीं है, इससे नकारात्मकता मिल रही है, उसे मैं नहीं पढ़ूंगा, तो वो देखकर मत पढ़ो उन चीज़ों को। लेकिन उसी अखबार में तुम्हारे शहर से जुड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसका तुम्हारे जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे कि जो खबरें मान लो पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, इन चीज़ों से जुड़ी हुई हो। किसी विशेष दिन शहर का कोई हिस्सा काम नहीं करेगा, वहाँ शांति रहेगी या रास्ते बदले हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ, या शहर में किसी वजह से कोई बहुत बड़ा कार्य प्रयोजन, कोई आयोजन हो रहा है कहीं, या कोई ऐसा उत्सव हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, या जो भी है, ये जानकारियाँ तुम्हें अखबार से ही मिलेंगी। और ये जानकारियाँ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये तुम्हारा समय भी बचाएंगी, तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। इसलिए अखबार को सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से मत देखो। जब तक ये सोच कर देखोगे ना कि अरे अखबारों में तो केवल नकारात्मक बातें लिखी हुई हैं, तब तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाएगा। पर जब ये सोचोगे कि ये अखबार मेरे जीवन को कितना आसान बना रहा है, कितना आराम दे रहा है, जब ऐसा सोचोगे तब देखना उससे कितनी अच्छी चीज़ें तुम्हें निकल कर आएंगी, तुम्हें देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और तुम मन लगाकर अखबार पढ़ोगे ना, तो तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे शरीर की छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं ना, कभी पाँव में दर्द रहना, कभी आँखों की तकलीफ़, कभी दाँत की तकलीफ़, कुछ छोटे छोटे नुस्खे भी तुम्हें मिलेंगे और उसी माध्यम से तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। देख लेना। इसलिए अखबार को पढ़ लिया करो। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी मौका मिले एक बार पढ़ ज़रूर लिया करो। मेरे कुछ बच्चे अपने घर के फर्श की गंदगी से बेहद परेशान हैं। बहुत मुश्किल से मन के पसंद का फर्श तुम्हें मिला था और तुम्हें इसी बात की तकलीफ़ है ना कि उनके कोने में जमती हुई गंदगी की सफाई कैसे होगी। बीते कुछ दिनों में तुमने सर्फ का, तो कभी कभी अलग अलग तरह के मिश्रणों का, अलग अलग पदार्थों का प्रयोग किया, पर कुछ निकल कर नहीं आया। इसी चीज़ से बेहद परेशान रह रहे हो ना तुम। मैं एक तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि जैसे जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, जब तुम्हें अध्ययन से जुड़ी हुई चीज़ों की आवश्यकता होती है तो अध्यापक के पास जाते हो, ठीक उसी तरह अभी जब ये यहाँ पर बात गंदगी की हुई है ना, तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे एक बार बात करो, जो थोड़े अच्छे से अपने इस विषय का, सफाई का ज्ञान रखते हो ना, उनसे पूछ कर देखना और देख लेना। ऐसा समाधान मिलेगा ना तुम्हें कि जीवन भर तुम भी बहुतों को बताओगे और जिन जिन को बताओगे वो भी बहुत राहत पाएंगे। इतना अच्छा समाधान निकलेगा, जीवन आसान हो जाएगा। कुछ बातें ना, कुछ छोटी छोटी जीवन की परेशानियां हैं जो मन में रख कर नहीं, बल्कि बोलने से, एक दूसरे से साझा करने से ही सुलझेंगी। तो उसे साझा करना ज़रूरी है। बताओ, पूछो, तभी कुछ अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। तुम्हारे घर पर सबकी एक पुरानी आदत रही है कि वो देवी की मंदिर जो थोड़ा दूरी पर है वहाँ जाया करते थे। तुम्हारे घर पर कुछ लोगों की ये भी आदत रही है कि वो एक मंदिर है, विशेष मंदिर, जहाँ वो हमेशा जाया आया करते थे, पर इस साल शायद ढंग से एक बार भी नहीं गए हैं। और मेरी तुमसे बस इतनी ही विनती है, इतनी ही गुजारिश है कि तुम्हें जब भी मौका मिले तो सबसे पहले उस मंदिर तक जाना। देखना वहाँ जाने से तुम्हारी कितने बिगड़े काम बने हैं, तो अब भी तुम्हारी बिगड़ी वहाँ जाने से बनेगी ज़रूर। इसलिए तुम ज़रूर जाना जैसे ही मौका मिले। और इस बार मैंने ये महसूस किया है कि तुम्हारे घर वाले नहीं, बल्कि तुम पीछे रह रहे हो।
नहीं जाने का मन होता तुम्हारा कहीं भी, आराम करना चाहते हो, ये बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जीवन में किसी दिन मेहनत, किसी दिन आराम, ऐसा ही चलेगा। पर थोड़ा अगर तुम आओगे और मंदिर जाओगे, तब तुम देखना तुम्हारे और भी काम बनते चले जाएंगे। ज़रूरी है आना, इसलिए आलस्य को त्यागो और आओ। तुम्हें शरीर में अक्सर स्फूर्ति महसूस नहीं होती, हमेशा कमज़ोरी लगती है, और उसके पीछे का कारण है तुम्हारा आलस। तुम्हारे आलस होने के कारण तुम्हारा शरीर हर वक्त आराम खोजता है। ज्यों ही तुम सैर करोगे, फुर्तीले रहोगे, अपना काम तुरंत अपने आप से करोगे, बस तुम्हारा शरीर तुरंत उस ढंग से परिवर्तित हो जाएगा और ढेरों काम कर लोगे और कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। पर उसके लिए तुम्हें इस तरह का बनना होगा कि तुम दौड़ भाग कर रहे हो और उसे जीवन का हिस्सा मानो, उसे थकान मत मानो। और वैसे भी जो लोग चलते फिरते रहते हैं, वो कभी भी बिस्तर पर बीमार होकर नहीं पड़े रहते। ऐसा दिन उनके जीवन में कभी नहीं आता, अंतिम दिन भी ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, शरीर को भी चलाते फिराते रहना चाहिए। तो वो करते रहो। दीर्घायु भव।